हेलो ट्रेडर्स, मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बिलायत हुसैन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा जो शायद आपको आज तक नहीं मिले होंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और बहुत ही ईजी है एंड सिंपल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने पिछले बार वीडियो में बताया कि इस मार्केट में दो तरह का काम होता है। एक जो कि बायर सेलर का गेम होता है, उसको अच्छे तरीके से समझना होता है, प्राइस एक्शन को समझना होता है, उसके बाद ही जो कि मार्केट में काम करना होता है। और दूसरी कोई इंडिकेटर एंड बहुत सारा टेक्निक को यूज़ करके भी मार्केट में रैंडम ट्रेड करके भी प्रॉफिट कमा जा सकते हैं। बट आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसको आपको सही करना होगा, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से जो कि स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो कि प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, ठीक है ना। चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि ये जो मार्केट है, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है बिलीव, ठीक है ना। तो बिलीव जो है, आप किसका ऊपर बिलीव है। मान लीजिए आपका कोई प्राइस एक्शन है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया। क्यों शॉर्ट किया? क्योंकि आप बार बार इस चार्ट को देखते हैं और देखने के बाद आपका एक बिलीव है कि इस जैसे इस तरह का मोमेंटम होता है तो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे रिट्रेस होता है फिर जाता है। तो ये आप बार बार देखे होंगे चार्ट में, बार बार देखे होंगे, तो आपका एक बिलीव होता है चार्ट में। तो बिलीव होने के बाद क्या करते हैं, आप उसको एक्ट करते हैं। तो जिस स्ट्रैटेजी को मैं बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी को भी आपको बिलीव करना होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा चार्ट देते हैं। जो ब्रोकर है, आप हो सकता है ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक सिंपल चार्ट है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैकेनाशी जो चार्ट है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हैकेनाशी जो चार्ट है उसको हम यूज़ करेंगे और उसका मदद से जो कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा है, बट हम बिलीव ही नहीं कर पाते हैं इस मार्केट में इस तरीके से भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में आपको सबसे पहले देख सकते हैं मॉर्निंग में ओपन हुआ, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी रैंडम लेते हैं, चलो कोई भी लेते हैं, ठीक है ना। चलो कोई भी लेते हैं यहाँ पे पीछे से, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस चार्ट को लेते हैं और यहाँ पे इस चार्ट को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में ये कैंडल ओपन होता है, ये कैंडल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करना है। जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है ना। टाइम फ्रेम आपको सेट करना है और बस ऐसे ही चार्ट को छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। बस 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है उसको आपको सेट कर देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी सिंपल है, जो कि जैसे हैकेनाशी का कोई एक रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग का नीचे जैसे है, जैसे मैंने बताया क्लोजिंग का नीचे अगर मार्केट रहता है तो सेलिंग करता है स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है मार्केट क्लोजिंग का ऊपर है या क्लोजिंग का नीचे है। तो क्लोजिंग का नीचे है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग का नीचे है, हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है ना। सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हैकेनाशी का कोई एक रेड कैंडल चाहिए, ठीक है ना। रेड कैंडल चाहिए, जैसे कि रेड कैंडल चाहिए, उसको हम शॉर्ट करेंगे। अगर क्लोजिंग का ऊपर है तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए और उसको हम बाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग में पहले ओपन हो गया है, अभी आपको पता है कि हमें शॉर्ट करना है, बट आपको पहली बार शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मार्केट जा रहे और यहाँ पे पहली बार जो कि यहाँ पे बाइंग आया है, यानी बाइंग एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता है हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही कोई एक इस जो बाइंग आया है उसको अगर मार्केट तोड़ देता है यानी सेलिंग साइड जाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें एक हैकेनाशी का कोई जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये कैंडल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है ना। इसका ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा नीचे रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे चलिए हम शॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि ये, ठीक है ना। तो हमें इस लेवल के कहीं पे शॉर्ट कर देना है और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया मोमेंटम किया है और कितना अच्छा जो कि आपको प्रॉफिट दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी कभी आपको जो कि 1:3 1:4 मतलब बहुत ज़्यादा जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस जो कि मार्केट का एक बहुत ही बड़ा जो कि एक अहम रूल होता है, आपको स्टॉप लॉस होगा बट आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको टारगेट मिल गया है। तो यहाँ पे फिर से आपको ये पता है कि जैसे एक बाइंग मोमेंटम होगा उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है। तो नेक्स्ट बार आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बाइंग मोमेंटम हुआ तो आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसका नीचे आप टारगेट डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका नीचे भी आपको टारगेट मिल गया है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया जो कि यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। तो क्लोजिंग क्या अगर नीचे रहेगा तो आपको हमेशा शॉर्ट करना है, और क्लोजिंग क्या अगर ऊपर रहता है तो आपको बाइंग करना है। जैसे कि यहाँ पे बाइंग तो नहीं करना है, आपको शॉर्ट करना है, ठीक है ना। अगर आपको दिन में 2 बार या 3 बार प्रॉफिट हो गया तो आपको प्रॉफिट करने मतलब और ट्रेड करने का तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर से ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल पे कर सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल, यहाँ पे इस कैंडल को कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे खासा मोमेंटम आपको मिल गया है। तो आपको 2-3 ट्रेड जो कि दिन में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा चार्ट लेते हैं, इस चार्ट को लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम हुआ है, ठीक है ना। उसका सबसे पहले यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हुआ, पर बाइंग मोमेंटम पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो क्योंकि क्लोजिंग का ऊपर है। तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देता है तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेड कैंडल बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो कैंडल है, ठीक है ना, मान लीजिए एक कैंडल है, ये कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग है क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट जो कि इसका ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है कि हैकेनाशी कैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो कि एक एक्यूरेसी देगा, कोई नॉइस नहीं देगा जो आप ट्रेड लेते हैं। अगर हम जैसे कि अगर कैंडल चार्ट ओपन करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे करें क्या, ठीक है ना। जैसे कि इस लेवल पे आप करेंगे क्या, देखो कहाँ पे बाइंग करेंगे, कहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है कि रिटेलर यहाँ पे मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे जो ट्रेड करने के लिए वो घबराता है, क्या करूँ कैसे करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैकेनाशी जो चार्ट है वो अच्छी तरीके से बता देता है कि आप यहाँ पे शॉर्ट करो, जैसे कि इस लेवल पे शॉर्ट करो, यहाँ पे एग्जिट करो, ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे सेलिंग करो, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे एग्जिट करो। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी हो सकते हैं। और अभी जो कि लाइव चल रहे हैं, ठीक है ना, 2023 आज का डेट क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है ना, 23 आज का डेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग में सबसे पहले ओपन हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक ट्रेड डाला है, ठीक है ना। जैसे कि पहले ही छोटा टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है और इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे ऊपर लगा दिया है, और यहाँ पे टारगेट हमें अचीव हो गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 का आप देख सकते हैं, 2023 जनवरी 2023 है, तो उस दिन भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट क्या हो गया है, ठीक है ना, कहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है, कहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हुआ है, उसके तरफ आपको एक्ट करना है। तो इसका जो रिस्क रोड है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, ठीक है ना, जो एक रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि हम जो ट्रेड लेते हैं वो लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, होल्ड नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। ट्रेड लेते हैं, सही ट्रेड लेते हैं, बट होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो कि लॉस होता है, ठीक है ना। और बाई एंड सेल ये कर करके जो कि ट्रेड लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कैंडल चार्ट है उसमें हमेशा अप डाउन एंड ग्रीन रेड एंड ग्रीन होते रहते हैं। तो इसी के कारण हमारा साइकोलॉजी बिगड़ जाते हैं और हम लॉस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं, आप अगर शॉर्ट करने के लिए प्लान किया या बाई करने के लिए, जो भी है, आपका ट्रेड रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। आपका ट्रेड बस सही दिशा पे जाना चाहिए, वही सबसे बड़ा एक रूल है, ठीक है ना। अगर आपका ट्रेड सही दिशा पे जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वही तो बात है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से ये कैंडल पे आप बाइंग किए है तो आप होल्ड कर रहे, तो यहाँ पे मार्केट गया है तो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रॉफिट ही चाहिए इस मार्केट में। तो यहाँ पे मान लीजिए इस कैंडल पे आप शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद आपका ट्रेड जो कि पहले थोड़ा ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ओवरऑल जो कि आपका ग्रीन ही हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने हो सकता है बाइंग किया है, बाइंग होने के बाद यहाँ पे मोमेंटम हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया बट आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक किया तो इसका नीचे स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कितना अच्छा देखो रैली मिल गया। यहाँ पे अगर बाइंग किया तो यहाँ पे तक मोमेंटम किया, आपको प्रॉफिट मिल गया। यहाँ से अगर बाइंग किया तो यहाँ पे मोमेंटम मिल गया, तो यहाँ पे अगर बाइंग किया तो यहाँ पे मोमेंटम मिल गया। यहाँ पे शॉर्ट भी किया, मतलब शॉर्ट भी करेंगे तो सही जगह पे, मतलब हम जो ट्रेड करते हैं वो सही जगह पे ट्रेड बस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल पे आया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर बाइंग करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आप बिलीव करिए, और मतलब जो ट्रेडर है इसको बिलीव ही नहीं कर पाते कि इस तरीके से भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। बट दोस्तों होगा, अगर आप बिलीव करेंगे तो होगा। और मैं इसके ऊपर जो कि काम करता हूँ, जैसे कि ये कैंडल देखिए, ये कैंडल, ठीक है ना, ये कैंडल मैं एक बार कैंडल स्टिक लगा देता हूँ। जैसे कि ये कैंडल, जैसे कि ये कैंडल जो कि हैकेनेशी का जो कि कैंडल है, मैंने लगाया तो इस कैंडल पे बोला कि सेल करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल करेंगे तो कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। जैसे कि इसको अगर हम देखेंगे, इसको देख सकते हैं कितना पॉइंट, ये देखिए लगभग 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा टारगेट आपको लेना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको जो कि छोटा छोटा टारगेट लेना है। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ इसको अगर ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब तक एक ग्रीन कैंडल ना बन जाए तो आप तक हम यहाँ पे इसको होल्ड ही करेंगे, ठीक है ना। और अपना जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का लिए ही इंतजार करेंगे। हो सकता है हमें यहाँ पे बड़ा टारगेट मिल जाए, या हो सकता है हमें छोटा टारगेट मिल जाए। तो आप जो कि इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जो कि आज 2023 है, ठीक है ना, जनवरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाद में चार्ट क्या होता है, ठीक है ना। और हैकेनेशी के हिसाब से आपको सही में ट्रेड मिलता है या सही में हैकेनेशी में प्रॉफिट होता है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, एंड चैनल में अगर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।